हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है पालकी बेयरर्स, जो कि सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी हुई एक शॉर्ट पोएम है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पालकी बेयरर्स जो पोएम है वो कंपोज की गई थी 1903 अगस्त में सरोजनी नायडू के द्वारा, और इसको पब्लिश किया गया था द गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम के उनके कलेक्शन में। और इस कलेक्शन में भी जो फर्स्ट सेक्शन था उसकी ये फर्स्ट पोएम थी। यहाँ पर जो टाइटल है पालकी बेयरर्स, उसका मतलब अगर देखा जाए तो पुराने टाइम में जो रॉयल ब्राइड्स होती थी, यानी कि जो अमीर और रिच लोग जो होते थे, उनकी फैमिलीज़ की जो दुल्हन होती थी उनको कैरी किया जाता था पालकीज़ में, और उनको कैरी करने वाले लोग जो हैं वो पालकी बेयरर्स कहलाते थे। पालकी बेयरर्स जो ब्राइड को कैरी करते थे तो ये अपना स्पेशल राइट मानते थे, प्रिविलेज यानी स्पेशल अधिकार है, उनका राइट है कि वो उन्हीं को दिया जाता है। ये स्पेशली अगर इस पोएम की बात की जाए तो ये एक म्यूज़िकल पोएम है, और इसमें पोएटिस कई सारा अलग अलग तरीके का डिस्क्रिप्शन देती है, जिससे हम समझ सकते हैं कि कैसे सॉफ्टली और जेंटली जो पालकी बेयरर्स है वो ब्राइड को कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो राइम स्कीम है पोएम की वो ए बी बी सी सी इस तरह से कपलेट्स में रहेगी। मीटर अगर देखा जाए तो 3 एनापेस्टिक टेट्रामीटर है और लास्ट में 1 आयम है। एनापेस्ट का मतलब 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के साथ में एक स्ट्रेस्ड, और आयम का हम बहुत पॉपुलरली जानते हैं अनस्ट्रेस्ड के साथ में एक स्ट्रेस्ड का कॉम्बिनेशन। तो पोएम की तरफ हम मूव करते हैं। तो जो पालकी बेयरर्स हैं वो यहाँ पर बोलते हैं, लाइटली ओ लाइटली वी बेयर हर अलॉन्ग, शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग। तो यहाँ पर रिपीटेशन है फर्स्ट लाइन में लाइटली का, और पालकी बेयरर्स कह रहे हैं कि हम जो ब्राइड है उसको बेयर यानी कि कैरी कर रहे हैं, कैसे? लाइटली, बिल्कुल धीरे से या हल्के से, या फिर ये भी समझ सकते हैं कि जो ब्राइड है उसका वेट बहुत कम है और उनको बहुत सॉफ्ट लग रही है वो, जिसकी वजह से वो बहुत इजीली उसको कैरी कर पा रहे हैं। और फिर वो ब्राइड के बारे में कहते हैं कि जो ब्राइड है वो स्वे कर रही है, यानी कि मूव कर रही है एक साइड से दूसरी साइड में, जैसे कि फिर कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे एक फ्लावर होता है और वो विंड में हवा की वजह से इधर से उधर मूवमेंट करता है, वैसे ही जो ब्राइड है वो भी हमारे सॉन्ग के साथ में मूवमेंट कर रही है। तो यहाँ पर ये लाइक जो है सिमिली का यूज़ हुआ है यहाँ पर, और जो मूवमेंट को दिखा रहे हैं तो मूवमेंट जैसे पालकी मूव कर रही है तो चलने की वजह से थोड़ा उसमें मूवमेंट हो रहा है राइट टू लेफ़्ट, तो इसका वो मूवमेंट यहाँ पर शो कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट है शी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फोम ऑफ अ स्ट्रीम, कि वो जो ब्राइड है वो कलेक्ट कर रही है जैसे कि एक बर्ड होता है, और स्ट्रीम में जब बबल्स उठते हैं कि पानी के बहाव की वजह से जो बबल्स आते हैं, और उन बबल्स को एक बर्ड जो है वो ड्रिंक करता है, उनमें से पानी पीता है उन बबल्स में से, तो वैसे ही वो ब्राइड जो है वो भी क्या कर रही है, वो स्किम कर रही है, स्मूथली ग्लाइड कर रही है उन फॉर्म्स की तरह। शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप ऑफ अ ड्रीम। और लास्ट में जो पालकी बेयरर्स है वो ये कहते हैं कि जो ब्राइड है वो फ्लोट कर रही है, तैर रही है, जैसे कि कोई लाफ हो, यानी कि जैसे स्माइल आ जाती है किसी अच्छे ड्रीम को देखकर, और वैसे ही जो ब्राइड है वो भी क्या कर रही है, स्माइल कर रही है, या फिर वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है यहाँ पर। तो ये तीनों लाइंस जो है यहाँ पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पर सिमिली का यूज़ पोइट ने किया है। आगे देखिए, गेली ओ गेली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, कि हम बहुत हैप्पीली क्या कर रहे हैं, ग्लाइड कर रहे हैं, यानी कि मूवमेंट कर रहे हैं, और हम साथ ही साथ में गाना भी गा रहे हैं। वी बेयर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, और हम उसको इस तरह से कैरी कर रहे हैं हमारे साथ में जैसे कि कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो और उस पर कोई प्रेशस पर्ल लगा हो, कोई प्रेशस जूल लगी हो, और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए
तो वैसे ही हम उस ब्राइड का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। तो यहाँ पर ये दो जो लाइंस है ये रिफ्रेन की है। रिफ्रेन का मतलब कि जितनी भी पोएम होती है उसमें अगर लास्ट लाइंस जो हैं वो सिमिलर हों, एक जैसी लगे, बिल्कुल सिमिलर हों, तो वहाँ पर रिफ्रेन बोला जाता है इसको। तो ये ही लाइन जो सेकंड स्टैंजा आएगा उसमें भी हमें रिपीटेडली देखने को मिलेंगी। आगे सेकंड स्टैंजा है हमारा, सॉफ्टली ओ सॉफ्टली वी बेयर हर अलोंग, कि वापस से पाल के बेयरर्स कह रहे हैं कि हम जो ब्राइड है उसको बहुत सॉफ्टली कैरी कर रहे हैं। शी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, और वो ब्राइड जो है वो इस तरह से लग रही है कि मानो वो एक स्टार की तरह हो, और स्टार जो है उसकी शाइन जो है वो ड्यू माने कोई मोती हो या फिर एक बुलबुला हो पानी का, उसमें चमक रही हो। और ये ब्राइड जो है वो हमारे सॉन्ग्स से क्या कर रही है, शाइन कर रही है। शी स्प्रिंग्स लाइक अ बीम ऑन द ब्रो ऑफ अ टाइड, और वो जो ब्राइड है वो इस तरीके से लाइट की तरह या शाइन कर रही है जैसे कि जो टाइड होता है, यानी कि ऊंची ऊंची वेव्स जो होती हैं समंदर में, तो उनमें से जब सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है या मून लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो वैसे ही ये ब्राइड भी क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है या शाइन कर रही है। शी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आई ऑफ अ ब्राइड, कि वो ब्राइड जो है वो इस तरीके से फॉल कर रही हैं, यानी कि यहाँ पर इमेजरी को शो किया है कि जेंटल टीयर्स जो ब्राइड की आईज से गिर रहे हैं। तो यहाँ पर वो ब्राइड जो है वो अपने लव्ड वन से डिपार्ट हो रही है और एक नई लाइफ को शुरू करने जा रही है। तो उसको उसी टीयर से कंपेयर किया जा रहा है कि जैसे एक न्यूली वेडेड ब्राइड के जो टीयर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस होते हैं, तो वैसे ही वो ब्राइड भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस है हमारे लिए। फिर लास्ट में दोबारा से रिफ्रेन आता है, लाइटली ओ लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, वी बेयर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, कि हम बहुत लाइटली उस ब्राइड को हमारे पालकी में बेयर कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, और हम उसको इस तरह से कैरी कर रहे हैं जैसे कि मानो वो कोई प्रेशियस ज्वेल हो, बहुत कीमती चीज़ हो, और उसको इसी तरह से कैरी किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिटरेरी डिवाइसेस को देख लेते हैं पूरी पोएम में एक साथ में। तो फर्स्ट लाइन में हमें रिपीटेशन देखने को मिल जाएगा लाइटली और लाइटली में। फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन में सिमिली देखने को मिलेगी, जैसे कि लाइक का यूज़ हुआ है और कंपैरिजन किया है। सेकंड लाइन में फ्लावर से, फिर बर्ड से, और फिर लाफ से। अलिट्रेशन की बात की जाए तो शी स्वेज में अलिट्रेशन होगा सेकंड लाइन में, और थर्ड लाइन में होगा शी स्किम्स में, और फोर्थ लाइन जो है उसमें हो जाएगा लाफ और लिप के अंदर। अब सेकंड लाइन में जो मेटाफर है वो इस तरीके से समझ सकते हैं कि विंड ऑफ द सॉन्ग में मेटाफर का यूज़ हुआ है। पर्सोनिफिकेशन जो है वो ड्रीम के लिए आया है, कि ड्रीम जो है उसके कोई पर्सन नहीं है जिसके लिप्स होंगे और वो स्माइल करेगा, तो यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है ड्रीम को। फिर वापस से गेली, और गेली में अलिट्रेशन देखने को मिल जाएगा और ग्लाइड में भी देखने को मिल जाएगा, और इसी का यहाँ पर रिपीटेशन भी है। सिमिलरली लास्ट लाइन में फर्स्ट स्टैंजा की यहाँ पर सिमिली का यूज़ हो जाएगा, जैसे कि ब्राइड को पर्ल से कंपेयर किया है। फिर वापस से सेकंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में रिपीटेशन है सॉफ्टली का, वापस से सिमिली है, और फिर नेक्स्ट लाइन में वापस से सिमिली और अलिट्रेशन है। मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन दोनों का यूज़ हुआ है यहाँ पर, कि टाइड जो है उसकी कोई ब्रॉज नहीं होती, यानी कि बोहें नहीं होती, और मेटाफर भी यहाँ पर ब्रो ऑफ द टाइड के साथ में आ जाएगा। सिमिली नेक्स्ट लाइन में वापस से यही आ जाएगी जैसे टीयर से कंपैरिजन किया है। वापस से रिपीटेशन आया है लाइटली और लाइटली का, और लास्ट लाइन में वापस से कंपैरिजन किया है ब्राइड का पर्ल से। तो यहाँ पर आकर हमारी ये पोएम फिनिश होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।